पहुंच गए हम, तो पेट्रोल नहीं मिला हमें। तो जैसे कि आप जानते हो, हम हर संडे नहीं लेकिन कभी कभी संडे को हम संडे राइड मार देते। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं, ये है हमारे साथ, ये है राइड विद चेतन गावित, ये है एक्सट्रीम बीटल संकेत राउत। ये नया बंदा है। आप इस नए बंदे को आप मेरे चैनल पे पर्सनली बहुत अच्छे से जानते हो। ये बहुत छोटा है लेकिन कारनामे बहुत बड़े, जानते हो ना, हर्ष 24। तो नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूँ संकेत राउत और आप देख रहे हैं एक्सट्रीम बीटल। तो आज हम जा रहे हैं 5 लोग, मतलब MH39 क्लब है, जिसका आज राइड जा रहा है संडे राइड। हम जाने वाले हैं 3 स्टेट पॉइंट की तरफ हम जा रहे हैं। उधर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये तीनों की बाउंड्री एक साथ आती है और ये सातपुड़ा रेंज का आता है। हम मतलब पहली बार जाने वाले हैं, हम कभी गए नहीं है उधर। तो आज हमारा ग्रुप थोड़ा बड़ा है, पिछली बार हम सिर्फ 3 लोग थे, इस बार 5 है। तो इस बार मज़ा आने वाला है। अब देखो, मेरा तो एक्सट्रीम बीटल है, राइड विद चेस भी आपको पता है, और पिछली बार एक ज्वाइन हुआ था वंडर सोल 04, और एक और राइडर अभी आया है, उसका है हर्ष 24, और 5वां जो बंदा है उसका पता नहीं मुझे, अब जाकर मालूम पड़ेगा तब मैं उसका नाम बताऊंगा। तो मेरा गले का जो था मैग्नेटिक वाला स्ट्रैप, वो मैंने बाइक को बांध दिया है, तो इसलिए आपको फ्रंट व्यू पहले देखने को मिल रहा होगा। कुछ तो दिख रहा है नया, बंदे ने एक्सर वाले हैंड ग्लव्स ले लिए हैं। तो अभी हम निकले हैं नंदुरबार से तीनस मार्ग को, प्रोनाउंसिएशन भी नहीं करने को सारा ठीक से। नंदुरबार से तीनस मार्ग को, इधर से वो 62-64 किलोमीटर है शायद एक साइड से। तो हम इतने दूर जाने वाले हैं और उधर थोड़ा ऑफ रोड भी होने वाला है, तो मज़ा आने वाला है। और बारिश का भी मौसम है, बारिश भी गिर सकती है। रेनकोट भी ले लिया है, अब देखते हैं क्या होता है। तो मैं पहले पिंपनेर से नंदुरबार आया हूँ, वो भी 60-70 क्या 80 किलोमीटर है कुछ। तो उधर से कज़न के पास आया, राइड विद चेस के पास, फिर उधर से अभी हम निकले। तो थोड़ा सा सिटी के बाहर आने के बाद मैंने वीडियो स्टार्ट की है। तो अभी इतने के लिए बस इतना ही, अभी व्यू चेंज करना पड़ेगा भाई साहब। मौसम है बड़ा कातिल, हो जाए ना कहीं और दूर, टुडुडु 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 टुडुडु। हम चले, अरे रास्ता आ गया, अच्छा। कब से साला इतना ख़राब रास्ता है भाई, क्या बताऊँ मैं। यही तो मज़ा है असली, संडे राइड, पीसफुल एकदम, वेदर भी अच्छा है, तो क्या फीलिंग आ रही है भाई। तो इस बार हमने कर ली है DJI की सेटिंग चेंज, माइक की भी सेटिंग चेंज की है मैंने, और कैमरे की भी, DJI कैमरे की भी मेरे चेंज कर दिया है। तो अब से मैं बहुत लाउडली बात करूँगा, क्योंकि मुझे आदत हो गई थी धीरे बात करने की। अभी लाउडली बात करने की आदत गिरानी पड़ेगी, तभी अच्छा रिकॉर्ड होता है, तभी मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तभी अच्छी वीडियोज़ आएगी, तभी वीडियो मतलब ऑडियो भी आएगी अच्छी, और तभी आपको देखने में मज़ा आएगा। चलो आपको एक एक की झलक दिखाता हूँ। अभी उनको ओवरटेक करते हुए लाइन से जा रहे हैं हम मस्त। पहले ड्यूक वाला है बंदा, 125 वाला सीसी है, इसको पीछे छोड़ दिया, इसको पीछे छोड़ दिया। मतलब रेस तो नहीं लगी है, लेकिन ऐसा इंट्रोड्यूस कर रहा था इसे। अब आगे ही ट्राइब 400, इसको ओवरटेक करके आगे जाऊँगा भाई, कंटेंट शूट करते हुए। भैंस आगे अभी है बंदा, क्या बोलते हैं उसको, हर्ष 24, NS200, दोनों NS200 है आगे, दो पता है क्या, दो NS200। वैसे मुझे रास्ता पता नहीं है आगे का, इसलिए फिर मैं इनको आगे जाके भी क्या करूँगा। अरे बाप रे, कोहरा देखो उधर, ओहो क्या नज़ारा है भाई। अरे इसमें दिख रहा है कि नहीं क्या पता, पूरा कोहरा दिख रहा है एकदम जंगल के ऊपर, कोहरा ही कोहरा। बच्चे लाइन से देखते हुए हमें, ये बंदे किधर जा रहे हैं। मज़ा आया, मस्त रिएक्शन मिल गया भाई, ये इधर ही बंदे मज़ा आया। लिफ्ट मांग रहे हैं, लिफ्ट, ये हाथ दिखा रहे सिर्फ।
एक बैठे हैं तो इतने सारे बच्चे इधर क्या कर रहे हैं? घूमने आए थे। अरे बाप रे मजा आया। ये क्या खड़ा है बीच में? ओए रास्ता वही रास्ता 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 लीन 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 थोड़ा सा लीन। इधर आश्रम विश्रम है क्या पास में? इतने सारे बच्चे हैं। हाँ लग रहा है मुझे ऐसा ही होगा शायद। अरे भाई साहब हाँ इसलिए इतने बच्चे हैं। इतने सारे बच्चे। एरिया अच्छा है वैसे इधर, इनको नेचर मस्त मिल रहा है इनको मतलब। साला अभी स्पीड हो जाती बाइक मेरी, थोड़ा सा स्पीड हो गया अभी। हाँ 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 ये है भाई राइड ऐसे एरिया में। तो यहाँ से ठीक से जाना पड़ेगा लाइन से। छोटा रास्ता है, बहुत छोटा रास्ता है भाई, एकदम छोटा रास्ता है। धीरे धीरे ही जाना पड़ेगा इधर से लाइन से। बंदे 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 छोटे बंदे मस्त बैठे ऊपर पहाड़ पे आके। कोहरा ही कोहरा, हर जगह पे कोहरा ही कोहरा। वाह इधर ये तो पूरा रिकॉर्ड ही कर लूँगा मैं। वाह जंगल जंगल जंगल, अरे जंगल जंगल पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है। क्या नज़ारा है भाई, क्या नज़ारा है। पूरा नागमोड़ी ओढ़ने, नागमोड़ी। बार बार गियर चेंज करना पड़ रहा है मुझे, दूसरा तीसरा। ऊपर नीचे चढ़ा उतार है सब। ये देखो भाई सब कोहरा। मुझे नहीं पता था ऐसा रास्ता इधर जाते वक्त। ये तो बढ़िया है एकदम। मजा लीजिए टर्न का, नागमोड़ी वड़न का। जिग जैक रोड, जिग जैक। अरे इतना छोटा रास्ता है भाई। एक्सीडेंटल प्रोन एरिया। हाँ देखो सामने ही आ गया साइन। सावधान अपघात क्षेत्र। अरे आजू बाजू कोहरा दिख रहा है इधर। कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं पता नहीं। पूरा कोहरे के अंदर है अभी। कोहरा विजिबल हो रहा है मतलब दूर का दिखता है कि नहीं क्या पता। रुकते हैं इधर भाई साहब। लोकेशन क्या लोकेशन है भाई, जबरदस्त। कैसा लगा? कोहरा ही कोहरा। कोहरा ही कोहरा भाई। लोकेशन देख लो भाई। ओ बाप रे मस्त। अरे भाई साहब ये नीचे का कुछ नहीं दिख रहा, डायरेक्ट पूरा वाइट दिख रहा है। पूरा वाइट है देखो, पूरा मतलब ऊपर लेवल में आ गए एकदम ऊपर पहाड़ के। बिल्कुल नहीं दिख रहा, पूरा वाइट दिख रहा है डायरेक्ट। अपने बंदे आगे निकल गए, एक बंदा पीछे है। अभी हम जा रहे हैं और ऊपर बाप रे पूरा वाइट दिख रहा है डायरेक्ट। कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं, डायरेक्ट जीरो विजिबिलिटी। ये देखो कोहरा ऊपर से जा रहा है मतलब ऐसा क्लाउड जैसा। हाँ मस्त है इधर एकदम। देखो भाई कोहरा और नजारा भी काय रे। इकडे भी जाता है चालत जायचं। भारी नहीं तो बघ बेकार दिसत है तिकडे। तो यहाँ पे रुके हैं सब लोग इस जगह पे, इस पॉइंट पे, इस व्यू का नज़ारा देखने के लिए। व्यू प्लस नज़ारा। भाई साहब लगता है इधर ही ऑफ रोडिंग हो जाएगी। बहुत ही खराब रास्ता था, अभी वो रिकॉर्ड करना रह गया मेरा।
सेकंड गियर पे हीरो एक्सट्रीम चढ़ती हुई ऐसे घाट पे, ऊपर से पीछे थोड़ा सा वेट लगा है, ऊपर से मैं हूँ 78 केजी का बंदा, सेकंड गियर पे चढ़ा रहा हूँ ऐसे। दोनों साइड के ब्लिंकर्स भी ऑन कर दिए क्योंकि अंधेरे में ये फॉग मतलब है ना, ये कोहरा और फॉग, इसकी वजह से दिखता नहीं ना। और बहुत सारी गाड़ियाँ भी आ रही है, 4 व्हीलर भी आ रही है इधर से, ऐसा रास्ता है देखो, पूरा फॉग बहुत है और ऐसा रास्ता है बीच बीच में पूरा। ये क्यों रुक गया बंदा, क्या रे, क्या हुआ? चलो ये देखो ऐसे बड़ी गाड़ियाँ भी आ रही है, दोनों ब्लिंकर्स ऑन करते हुए, इसलिए हमने भी चालू कर दिए दोनों अपने। अच्छा इसमें ये सिस्टम है नई गाड़ियों में, एक बटन पे दोनों इंडिकेटर चलने लगते हैं। अरे भाई इधर ही ऐसा रास्ता है, आगे कैसा हो गया? कोहरा उधर रुका पड़ा है पूरा, हॉर्न बजाते हुए जाना पड़ेगा भाई। स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, अरे भाई स्टॉप रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं हो रही। क्या वॉइस असिस्टेंट बनेगा भाई तू? स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, वही नहीं रहा भाई, आपसे ही बंद कर देता हूँ। जी हम कहाँ आ गए भाई, कहाँ आ गए हम? ये सारी तरफ पहाड़ ही पहाड़, दाई तरफ पहाड़, बाई तरफ पहाड़, आगे पहाड़ पीछे पहाड़। ये कौन सी रेल थी उसके जैसा बोल रहा हूँ। इधर पहुँचे हम पालखा, पालखा जगह पे पहुँचे, मस्त नज़ारे देखते हुए, एकदम पहाड़ और एकदम मज़ा आ गया भाई। अभी इधर थोड़ी देर रुके, बाकी राइडर पीछे रह गए, हम तीनों इधर पहुंच गए। तो भाई बाकी बंदे पीछे रह गए थे, उनके लिए हम रुके थे एक जगह पे मस्त। अभी मैंने थोड़ा फ्रंट लगा रही है कैमरा, DJI कैमरा, अब से इधर ही लगाया था, थोड़ा सा फ्रंट शॉट भी ले लूँ ऐसा सोच रहा था। उधर मस्त, अरे हाँ इधर पेट्रोल पंप आ गया भाई, पेट्रोल फुल कर लेते अभी। ठीक है लेकिन पेट्रोल कोई दिख तो नहीं रहा बंदा इधर, इधर तो पेट्रोल नहीं मिला हमें। तो भाई साहब अभी हम आए हैं यहाँ पे यादगार चिकन पुलाव। यादगार चिकन पुलाव इधर मतलब धड़गांव का है अभी हम। तो जस्ट फिलहाल हम धड़गांव में पहुंचे हैं। सोचा था कि चाय और कुछ नाश्ता करेंगे, बट यहाँ पे पूरा बंद है। ही जज्बात बदल गए, वक्त बदल गए। हाँ जो भी बदल गए हो, हाँ, नाश्ता वास्ता सब बदल गया। तो अभी हम खा रहे हैं बिरयानी। तो बिरयानी अभी हमने ऑर्डर की है यादगार चिकन सेंटर पे, फुल बिरयानी होगी यादगार चिकन, हाँ रस्सा के साथ यादगार चिकन बिरयानी। तो उसको टेस्ट किया जाए और उसके बाद आगे की जो कमेंट रहे वो करते हैं। चलो तो ये बिरयानी है, बिरयानी कम पुलाव ज़्यादा लग रहा है, बट है ये बिरयानी है। जैसे कलर वाले का शौक देखे, मतलब बिरयानी कलर वाली होती है, देखने का शौक था, पर वो तो नहीं मिल रही। पर अपनी नाश्ता पुलाव खाते हैं, ठीक है, खा के देखते हैं, टेस्ट करते हैं। मस्त लग रहे है वैसे देखा जाए तो, तीखी तीखी रस्सा वाली मस्त मस्त लग रहा है। लेकिन तो आपको बता दूँ अब मैं कि हम अब 5 जन नहीं 7 जन हैं। मतलब इधर इनके कोई तो दोस्त थे वो आ गए साथ में, जो 2 न्यू बंदे थे ना, उनके कोई दोस्त थे वो भी आ रहे साथ में शायद। तो आप नज़ारा चेक कर सकते हो। इधर अभी हम जा रहे हैं धड़गांव से, मतलब धड़गांव उधर रुके थे हम। मस्त हमने बिरयानी पुलाव मिक्स ऐसे जो था वो खा लिया, अच्छा लगा बहुत। वैसे उधर डेस्टिनेशन जाने के बाद उधर गिरेगी तो कुछ नहीं लगेगा वैसे अच्छा लगेगा। थोड़ा सा धीरे धीरे, मतलब थोड़ा सा धीमे धीमे बारिश गिरनी चाहिए तो मस्त लगेगा वैसे। सब एकदम लाइन में जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बाइक। एक पिलियन के साथ है क्या? 2 नहीं, हाँ 2 जो नए दोस्त आए ना वो पिलियन के साथ है। वो कैमरे की तरफ देख ही नहीं रहा हूँ, ऐसे आंखों से नज़ारे का मज़ा लीजिए, आंखों से नज़ारे। अच्छा हुआ आया लग रहा हो मस्त प्लान बन गया और आ गया घूमने। वाह, ऑफ रोडिंग थोड़ी स्टार्ट होगी है, रास्ता ज़्यादा बना नहीं, मतलब ये इधर से पहाड़ तोड़ तोड़ के रास्ते बनाए। ये देखो इधर बड़ा पहाड़ होगा ना, ये इसको तोड़ के बनाया इधर रास्ता। ऐसे ही 2-3 दिन से बीच बीच में पहाड़ तोड़ दिए तो उधर से रास्ता बन रहा है। एकदम छोटा सा रास्ता शुरू हो गया देखो।
ऑफ रोड होगा शायद, अब आगे जाके थोड़ा रास्ता ख़त्म हो जाएगा। ये भी तोड़ा हुआ है इधर से पूरा। व्यू चेक करो गाइस, दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ नज़र आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पहाड़, पेड़, घर तो एकदम बहुत कम है। दोनों साइड देखो कैसा है, इधर बीच में रास्ता है, आजू बाजू पूरी खाई जैसा है। अरे भाई साहब कंटेंट। और थोड़ी थोड़ी बारिश भी गिरने लगे क्या, इस पे दिखाई नहीं देगा शायद, अभी ज़्यादा गिरेगी तब दिखाई देगा, लेकिन बारिश चालू हो गई धीरे धीरे। मैं बोल रहा था वैसे ही धीमी धीमी बारिश चलनी चाहिए, लेकिन मेरा कैमरे को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरा जो ट्रांसमीटर लगा हुआ है ना, इधर ऊपर उसके होल है, अगर उस होल में पानी चला गया तो ख़राब भी हो सकता है। अरे बाप रे, ज़बरदस्त ऑफ रोड है इधर तो आगे। वैसे चढ़ जाएगी मेरी बाइक, कुछ नहीं उसमें, पहला गियर डालना पड़ेगा शायद, ऐसा लग रहा है मुझे थोड़ी देर में। रास्ते देख लो। अरे बाप रे, क्या थ्रोटल अटक गया था लगता है मेरा। वही बोलो ना, इतनी कैसे ज़ोर से पहला गियर इतना अपने आप कैसे जा रहा है। ये थ्रोटल है ना, ये थोड़ा अटक गया था लगता है, मैंने दबाया नहीं लेकिन गलती से दब गया लगता है। मैं उसको ढीला कर देता हूँ, चलो फालतू में अटक ना जाए, अभी नहीं तो गाड़ी आगे निकल जाती मेरी। वाह क्या ऑफ रोडिंग है, वाह। चलो ऑफ रोड का भी प्रैक्टिस हो जाएगी, बाइक की भी और मेरी भी। ऑफ रोड इतना गया नहीं कभी इसको लेके। ये देखो दोस्तों क्या ऑफ रोड है भाई, और उधर नज़ारा भी देखो, एकदम ऊपर चढ़ रहे हैं हम एकदम। सब आगे निकल गए, मैं थोड़ा सा रुका था तो सब आगे निकल गए, अब मैं पीछे से लास्ट में जा रहा हूँ। क्या ऑफ रोड है भाई, ये असली ऑफ रोड। तो भाई सीधा ही है पूरा डायरेक्ट। अपनी गाड़ी कितनी सपोर्ट करती है देखते हैं, तो पहला गियर डालना पड़ेगा मुझे। सेकंड गियर पे भी चढ़ रही है, धीरे धीरे जा रही है, लेकिन वो टर्न की वजह से स्लो हो जाते हैं ना हम, इसलिए। हाँ भाई पहला गियर डाल ही दिया। तभी चढ़ पाया उधर, नहीं तो बंद हो जाती गाड़ी, ऐसा लग रहा था मुझे। वो मेरा मेन स्टैंड है ना, उसको मतलब मेन स्टैंड नहीं, मेरा जो साइड स्टैंड है ना, उसको मैंने क्या बोलते हैं एक्सटेंडर लगाया है ना, तो जब भी खड्डा आता है ना तो वो स्टैंड ना मेन स्टैंड को थोड़ा टच होता है, तो इसलिए वो साउंड आता है खड़ 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 कर। ओ भाई देखो, थोड़ा सा मैं नज़ारा दिखा देता हूँ, एक नज़ारा से देख लो थोड़ा सा। ओह ज़बरदस्त। हाँ रिवर्स जा रही थी गाड़ी मेरी। यहाँ से एंट्री होगी शायद, इधर ऐसा लगा हुआ है, मतलब यही होगा। 11 किलोमीटर तक ऐसा कच्चा रास्ता और ये मतलब ये इधर सस्ता। ओए भाई भाई देखा ही नहीं मैंने उधर। ओ भाई क्या जबरदस्त, ये तो रियल वाली एक्साइटमेंट। भाई इतना जबरदस्त है ये, पता ही नहीं था मुझे इतना। ओ भाई साहब, ए भाई क्या डेंजर दिसतंय रे। अरे बाप रे, मी तिथे खालीच थांबलो, इकडे आल्यावर माहिती नाही एवढं डेंजर दिसतंय। ओ बाप रे, खतरनाक खतरनाक एकदम। थांब 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 थांब, दिसू दे एकदम। हाँ देखो भाई साहब, वाह पहुंच गए हम इधर। जोहर गार्डन लिखा है इधर। तो अभी हम पहुंच गए हैं तिलिस्मार, यहाँ से एंट्री है शायद, और हम आए थे इस तरफ से। इस तरफ से आते हुए आपको व्यू दिखाया एकदम, इधर आके मैं पहले इधर ही रुका। अभी धीरे धीरे थोड़ी सी बारिश गिर रही है, नज़ारा देख लो क्या लग रहा है भाई साहब। अच्छा वो स्टिक ले ली, मतलब थोड़ा सा वाइड एंगल आ जाता है और पूरा दिख जाता है। वो उधर मस्ती कर रहे हैं, बाकी सब रुके इधर। अभी इधर से हम अंदर जाएंगे और देखेंगे क्या है। ये देखो कंटेंट क्रिएटर इतने सारे, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो उधर क्या बोल रहा है। तू क्या बोल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, सब
जय जोहार फाउंडेशन संचालित जोहार आदिवासी संग्रहालय तिनस्माळ। बारिश गिरना चालू हो गई भाई ज़बरदस्त। हाँ बाप रे, वर्थ द व्यू। 3 स्टेट व्यू पॉइंट। तो फाइनली यहाँ पे व्यू पहुँच गए हम। 3 व्यू पॉइंट, 3 स्टेट व्यू पॉइंट। तो हम जब अभी जिधर खड़े हैं ये है महाराष्ट्र, और उधर है लेफ्ट साइड में उधर गुजरात है, और इधर राइट साइड में जो है ये एमपी है, मतलब मध्य प्रदेश। ऐसे 3 पॉइंट है यहाँ पे, इसलिए इसको 3 स्टेट व्यू पॉइंट बोलते हैं। अभी इधर से मैं जाऊंगा नीचे, इधर से ऐसा रास्ता है, और उस जगह पे एक और पॉइंट है, लगता है क्या बोलते होंगे उसको, या ऐसे ही व्यू का है पता नहीं। और ये बोल रहे थे कि यहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी भी दिख जाता है, लेकिन अभी इतना कोहरा है, फॉग है, तो शायद दिख नहीं रहा हो। थोड़ी सी धीमी धीमी बारिश भी गिर रही है। हाँ ऐसा अच्छा हुआ, ये सेल्फी स्टिक ले ली मैंने, टर्न भी कर सकता हूँ उसको बराबर। रॉक स्टडी ऑन है वैसे, इसलिए ज़्यादा हिलेगा नहीं तो रॉक स्टडी ऑफ रहता तो बहुत हिलता है वो। हाँ इतने सारे बंदे आ गए, देखो इधर के भी दोस्त थे धड़गांव के, इतने सारे सब लोग हैं यहाँ पे। जैसे कि मैं बोल रहा था कि बारिश गिरनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, अभी गिर रही है लेकिन ज़्यादा ही गिरने लगी अभी। लेंस पर भी आ गया है शायद थोड़ा सा पानी, देख लो। यहाँ पे व्यू ऑफ भील प्रदेश ऐसा लिखा है इस बोर्ड पे, आपको रोटेट करके दिखा देता है, देख लिया। तो इधर एक और लिखा है यहाँ पे, जोहार आदिवासी संग्रहालयाकडे जाण्याचा रस्ता। हाँ मतलब वो मेरा दोस्त बोल रहा था उधर संग्रहालय म्यूजियम टाइप का। अभी बारिश ज़्यादा शुरू हो रही है तो जाते हैं नीचे। भाई मज़ा आ गया, नेचर देख लो इधर का एकदम मस्त। स्टॉप रिकॉर्डिंग। जय जोहार फाउंडेशन तिनस्माळ जोहार आदिवासी संग्रहालय पे हम पहुंच गए अभी इधर। तो यहाँ पे ये बुजुर्ग आदमी हैं, तो ये ओपन करके हमें दिखाने वाले अंदर, और यहाँ पे सब बैठे हैं और बहुत बारिश गिर रही है इधर एकदम ज़बरदस्त। जैसे मैंने कहा था वैसे बराबर बारिश चालू होगी और ज़्यादा ही शुरू हो गई कुछ। तो अभी हम जाएंगे अंदर, क्या क्या हम देखेंगे। तो जैसे कि संकेत भाई ने आपको बता ही दिया, हम यहाँ पे अभी जो संग्रहालय है वो देखने के लिए आए हैं। एक्चुअल में किसका संग्रह किया है वो अब हम अंदर जाके आपको दिखाते हैं और हम भी देखते हैं। हे होळीच्या टायमाला हे यूज करता ना घुंगरू, हां, आणि हे मांदल सांगता, मांदल सांगता, हां, जे लोक वगैरे मरतात ना तेव्हा हे वाजवून हे करतात त्याला, नाही का. आणि त्याच्यानंतर हे सांबड राहतं, हे म्हणजे मराठीमध्ये सांबड सांगतात त्याला. आपण एक मांदलचा प्रकार आहे, ही ते वाजवता नाही का, ते गिटार, ओल्ड गिटार, हां, विना. मोराचे पंख माहिती असेल ना ते मला. आणि हे धनुष्यबाण, हे टोपली, हे बैलांना लावतात बघ ते, पुढे लावतात ते. हां. आणि त्याच्यानंतर हे जग सारखा टाईप असतोय, आणि हे छोटे माशा पकडण्यासाठी वापरतात त्याला. आणि त्याच्यानंतर हे बारीक सारीक कानातले बिनातले, हे जुन्या टायमातले बाया हे करतात नाही का, हे हातात घालायचे सगळे, हे टोपल्या. पाणी माशासाठी असतात हे पण, आणि हे पण माशासाठीच आहे. हे पेरणी वगैरे करतात ना तेव्हा हे असतात ते असे याच्यामध्ये लावून देतात त्याला. आणि हे सगळे जुने पैसे, हे जुने टाइमातील कित्येक पैसे हा याला ओळखत, हे पैसे. हे यांच्या हार बनवतात माहिती, बाया हे करतात, घालतात गळ्यामध्ये ह्याचे नोटा. आणि हे दगड, विविध प्रकारचे दगड आहे, दगड आहे सगळे. नदी नाल्यात भेटतात ते दगड. पूर्वी नाही का ते आपण इतिहासमध्ये पाहिलं होते आपण, याच्याने दगडाने आग पेटवतात ते वाले दगड. हे चमकतात दगड माहिती. हे वगैरे गोट्या, भांडे वगैरे बनवतात, त्यांना आकार देतात याच्याने असं. त्याच्यानंतर हा पाण्यामध्ये रेनकोट, पाण्याचा रेनकोट. बाबा येईना काय करतो तुला रा, हा ते बाबू दे घालता बघ, हे होळीच्या टायमाला आपण पाहिलं ना काठीला. त्याच्यानंतर हे भांडे, जुन्या टायमाला हे भांडे, हे लाकडाचे, कब्बशी आहे, हा ग्लास पाण्याचा.
हे ताराचं बनवलेलं आहे त्यांनी. तार पूर्ण होता हे पाणी थंड ठेवायला. हे चुंबर सांगता बघ ती अशी डोक्याखाली ठेवतात ती. चूल, कप, चायवाले कप. जे लोक महाविख्यात ब्रँडच्या नावाखाली. हे माशांची जाळी आहे ना ते काय काय ठेवण्यासाठी वापरतो आपण त्याला. आदिवासी बॉटल आहे ती पाण्याची रे. मध वगैरे ठेवतो. आणि नारळाचं आहे, नारळाची पडी. पिक्चर मध्ये ओढतात नाही का, चिल्लाम बिल्लाम नाही तर डुंगो सांगता आपल्याकडे. भात कुटण्यासाठी वापरता हे. जहाज मधली हे बघ. हा, आणि म्हणजे खट्ट दूध बनवण्यासाठी. हा, हे विविध अवजार जुन्या टायमात. आता हे लोखंडी भेटतं आपल्याला, पहिले तर नव्हतं ना. हे बघ तलवार सगळंच आहे. याच्यामध्ये हे टाकायचं, मग ते चक्कीचं काम काय आपलं शेतातले अवजार. शेतातले जाऊ याला काय सांगतात? पायरा होतं ते. हा, बंदूक रे, पूर्ण लाकडी. या जुन्या टायमातील बंदुका. बासुरी. आणि हे धान्य ठेवायचे छोटे छोट्या दानपेटी. ही चला. तो 3 स्टेट पॉइंट हमारा हो गया है और उसी के बाद थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे एक आदिवासी संग्रहालय है जो कि दर्शाता है पुराने ज़माने के, जो कि बहुत साल पुराने हो सकती है बात। तो यहाँ के जो आदिवासी थे रहने वाले मोस्टली, तो यहाँ पे अंदर जो संग्रहालय है वहाँ पे पुराने जो भी उनके यूटेंसिल्स होते थे, पुराने वाले जो भी उनके हथियार होते थे, या फिर कॉइन्स ले लो, या फिर जो पुराने नोट्स है, ये सारे यहाँ पे रखे हुए हैं। कभी भी आप यहाँ पे 3 स्टेट पॉइंट पे आते हो तो यहाँ पे एक बार ज़रूर आइएगा, वरना आप वहीं से घूम के निकल जाएंगे। तो ये वाला पॉइंट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। तो यहाँ पे एक बार मस्ट विज़िट करिएगा और देखिए आगे कि अंदर क्या क्या चीज़ें रखी हुई है। लिंगसन। तो आज हमने देखा 3 स्टेट व्यू पॉइंट। यहाँ पे हम जो खड़े हैं अभी, ये महाराष्ट्र है, उधर है गुजरात, और उस साइड है मध्य प्रदेश। जो मतलब ये तीनों बॉर्डर है वो इधर से दिख रहे हैं, और व्यू भी देख सकते हो आप। एकदम अभी क्लीन हो गया है कब का, एकदम फॉग का। तो यहाँ पे इस नज़ारा देखने को मिला तो एकदम मन की शांति हो गई, एकदम अच्छा लग रहा है इधर आके। तो यहाँ पे हमारी राइड खत्म होती है। तो ऐसे ही बने रहे हमारे व्लॉग में और देखिए। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना आपको ये जगह कैसे लगती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट। तो अभी यहाँ पे बारिश गिर चुकी है, टायर भी स्किड हो रहा है। अभी चढ़ते वक्त तो नहीं हो रहा था, लेकिन अभी हो रहा है। तो अभी इधर से ऑफ रोडिंग प्लस मड कीचड़ के साथ जाएंगे हम धीरे धीरे।